हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है चर्चित स्थल, यानी कि हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे। मिलेट कैफे का मतलब क्या है? मिलेट के अंतर्गत आपने जानते हैं कोदो कुटकी रागी, इनके व्यंजन इस कैफे में मिलेंगे। मोबाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल मेडिकल यूनिट, यानी कि जैसे गाड़ी होता है वो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और मेडिकल जो सुविधा है वो एक दी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली ये मोबाइल मिलेट कैफे है जिसमें कि मिलेट के जो व्यंजन है, खाने वाले जो चीजें हैं वो इसमें मिलेंगी और महिलाओं द्वारा ये बनाया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है वो 4 फरवरी 2023 अभी हाल फिलहाल में किया गया है, फरवरी माह में। और इसकी जो शुरुआत है वो खरसिया रायगढ़ से की गई है। ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि पहला मोबाइल मिलेट कैफे, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं तो ख से खरसिया। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क। आप लोगों ने काफी टाइम से सुना होगा न्यूज में कि ये जो मरीन हेरिटेज साइट है मनिंद्रगढ़ हसदेव नदी के किनारे, काफी टाइम से चर्चा में रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसे फॉसिल कहते हैं। फॉसिल का मतलब ये है कि जैसे बहुत साल, बहुत पुराना, मिलियन ईयर्स, बहुत टाइम पहले मान लीजिए कि कोई स्पीसीज हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई फिश हो गई, अगर कोई भी स्पीसीज है वो क्या होगा कि दब जाएगा ना और उसके ऊपर लेयर्स चढ़ता जाएगा। तो बहुत टाइम बाद जब उसकी खुदाई की जाती है तो उसके यहाँ पे रिमेनिंग्स होंगे, इंप्रेशन होंगे, उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो ये मनेंद्रगढ़ में है और इसकी जो परियोजना राशि है वो 8 करोड़ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला है, देश का 5वां है। उसके पहले ये जो 4 बन चुके हैं, इसका नाम भी आप नोट्स में आप अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, खेमगांव जो कि सिक्किम में आता है, राजहरा जो कि झारखंड में है, उसके अलावा सुबाश्री जो कि अरुणाचल प्रदेश, और दार्जिलिंग तो काफी फेमस है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये 4 इसके पहले हैं और 5वां नंबर का है जो वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नक्सली हमला। नक्सली हमला अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है जिसमें कि 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये कब हुआ था? ये 26 अप्रैल 2023 में अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और इसमें ये जो जगह का नाम क्या है? अरनपुर, जो कि दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ठीक है, यानी कि फ्रीडम फाइटर में ऐसे लोग जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनका यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर ये म्यूजियम बनाया गया और इसका नाम जो है वो चेंज करके नया नाम क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। ठीक है, वीर नारायण को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। आप लोग सब इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, तो ये चीज आप याद रखिएगा। काफी बड़ा क्षेत्रफल है, 9.75 एकड़ इसका पूरा जमीन है जो क्षेत्रफल है। उसके अलावा इसकी जो परियोजना लागत है वो 25.66 करोड़ है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको इस टॉपिक में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देश की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। ये हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं। अभी जो है ये छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया है कि जो खोहिर नाम का जो ग्राम पंचायत है सूरजपुर के अंतर्गत आता है, ये अभी केंद्र सरकार इस पे चर्चा कर रही है कि देश का ये सबसे बड़ा ग्राम पंचायत हो सकता है। इसके पहले सुंदरा नामक ग्राम पंचायत है जो कि राजस्थान जिला के अंतर्गत आता है। ये ग्राम पंचायत जिसका 418 वर्ग किलोमीटर एरिया था। अभी जो ये ढूंढा गया है खोहिर नाम का ग्राम पंचायत, इसका जो एरिया है वो कितना है? 900 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसके जो सरपंच है उनका नाम क्या है? फूलसाय पंडो। तो ये जो जगह है इसको आप बहुत अच्छा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा बात कर रहे हैं, बड़ी ग्राम पंचायत खोहिर, खोहिर खोजा गया, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वाईफाई सुविधा से लैस, यानी कि यहाँ पर ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है यहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी है। और इसका जो लोकार्पण किया गया है वो कब किया, कहाँ पे किया गया है? ये बेल टुकरी
ये बेल टुकड़ी किसके अंतर्गत आता है? बिलासपुर के अंतर्गत आता है। जब मस्तूरी में भेंट सम्मेलन हो रहा था, भूपेश बघेल जी वहां आए थे, तो वहां पे उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। कब किया था? 11 मई 2023। ये भी हाल फिलहाल का न्यूज है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि वाईफाई सुविधा से लैस पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है, तो ये बेल टुकड़ी। अभी हम लोगों ने स्कीम के अंतर्गत पढ़ा था कि 2 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की, और इसके अंतर्गत 300 रूरल पार्क जो है वो प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना करने वाले हैं, ठीक है, टोटल कितने? 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो मेडिकल सीट्स है वो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है और अब और बढ़ जाएगी। सब जगह क्या है, 100 सीट प्रस्तावित है। कबीरधाम, जांजगीर चांपा, उसके अलावा फिर दंतेवाड़ा और उसके बाद मनेन्द्रगढ़। तो याद रखिए KJDM। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि मनेन्द्रगढ़ हाँ सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कबीरधाम, फिर जांजगीर चांपा, फिर लास्टली में यहाँ पे दंतेवाड़ा। ठीक है, पहले जो था वो टोटल 10 था, अभी वर्तमान में देखेंगे 10 है, और अगर ये 4 जब बन जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोती उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी काफी चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में मोती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो 5 ग्राम पंचायत है बलौदा बाजार के अंतर्गत, उनको चिन्हांकित किया गया है। अब ये 5 ग्राम का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चिरदा, डंडनी, उसके अलावा खमारडी, उसके अलावा कसियारा एवं तिल्दा। ठीक है, तिल्दा तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सारे नाम बहुत डिफरेंट है, तो उसको आप मोती से याद रखिएगा। ठीक है, मोती, यहाँ पर मोती का जो है वो प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बनाया जाएगा, और इसका जो जिम्मा है वो महिलाओं को दिया गया है, महिला समूह को दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इथेनॉल प्लांट। ये तो काफी टाइम से चर्चा में रहा है कि देश का पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, ठीक है, कहाँ पे? भोरमदेव में प्रस्तावित है, जिसका कि उत्पादन जो है वो अभी नेक्स्ट 20 जून 2023 से प्रस्तावित है, और इसमें ऐसा टारगेट रखा गया है कि 80 किलोलीटर प्रतिदिन यहाँ पे उत्पादन होगा। और ये जो है टोटल यहाँ पे देखेंगे तो गन्ने का रस जो है, जब गन्ना कब मिलेगा? गर्मी के सीजन में मिलेगा, तो गर्मी के टाइम पे गन्ने का रस यूज करेंगे। अदरवाइज ये जो मोलासिस है, यानी कि जैसे मान लीजिए जो शुगर का प्रोडक्शन होता है, तो जो बचा हुआ पार्ट रहता है ब्राउन, उसको बोलते हैं मोलासिस। ठीक है, तो वहां पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, 23.6 करोड़ लीटर जो है इतना उत्पादन का इसमें अनुबंध है। एथेनॉल का यूज कहाँ होता है कि जैसे आप जानते हैं पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसको पेट्रोल का जो है, मान लीजिए पेट्रोल है, तो उसमें पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं। 20% तक यहाँ पर इथेनॉल मिला करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो ये कुलगांव गांधीग्राम, और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? कांकेर के अंतर्गत आता है। ये वही है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, 2 अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया गया था, 300 रूरल पार्क बनाना है। ठीक है, और सबसे बड़ा कहाँ है? ग्राम तुरेनार, जगदलपुर के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहाँ पर है? तो ये भाटागांव। ठीक है, याद रखिएगा भाटागांव, और इसका जो लोकार्पण है वो कब किया गया है? 26 अप्रैल 2023, और इसकी जो लागत है वो कितना है? 15.86 करोड़, और इसकी जो क्षमता है वो 80 MLD, ठीक है, मिलियन लीटर पर डे, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जलप्रपात। 2 यहाँ पे जलप्रपात सिलेक्ट किए गए हैं, उसके अलावा उसमें क्या है? पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट उसमें प्रस्तावित है। तो वो 2 कौन है? दनगरी और रौनी। ठीक है, ये दोनों कहाँ आता है? ये हमारे जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। काफी रास्ता खराब है, ये दनगरी रौनी, ये क्या है आप अच्छे से याद रखिएगा, कौन सा है? दनगरी रौनी। जशपुर वाले उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद देखिए 1400 और यहाँ पर 2100, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप टेबल से भी याद रख सकते हैं। 14, 21, 7 7 2 14, 7 3 21, वहां से ये
इतने मेगावाट का यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लांट प्रस्तावित है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 5 क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है, यानी कि जो 5 यहाँ पे वाटरफॉल्स और परियोजनाएं हैं वहां पे इनको चुना गया है। तो सबसे पहले देखिए हसदेव, जो कि कोरिया क्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, हसदेव नदी, और ये जो मिनी माता परियोजना है कोरबा में, वहां पे इसको आप याद रख सकते हैं। सिक्सार ये गरियाबंद के अंतर्गत आता है। धनगरी रौनी ये कहाँ पे है, ये जशपुर के अंतर्गत है, ठीक है। कोटपल्ली ये बलरामपुर के अंतर्गत है। तो ये 5 क्षेत्र है जिसको कि चिन्हांकित किया गया है, ठीक है। इसको ये 5 क्षेत्रों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब हम कुछ अलग से प्लेसेस हैं और कुछ चर्चा में रहे यहाँ पे जलप्रपात है, उसको लास्टली अब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको कुछ ट्रिक के हेल्प से याद करा रही हूँ, जिसको कि क्योंकि इस टाइप की चीजें क्या है कि बस एक बार देखना है और याद करके छोड़ देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है करंट अफेयर के जो कि आपको याद करना है, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं, उसके अलावा जो प्राइस बिल है छत्तीसगढ़ को, भी बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये जो बिहार पुल जलप्रपात है ये कोरिया जिले के अंतर्गत है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि जैसे बिहार जिले के सबसे पास छत्तीसगढ़ का कौन राज्य पड़ रहा है, ठीक है, बिहार ऊपर आता है, नॉर्थ साइड आता है, तो आप कोरिया को इस प्रकार से याद कर लीजिए। गुडरी झरना कैसे याद रखेंगे, ये रायगढ़ के अंतर्गत है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे राम झरना है रायगढ़ में, वैसे भी आप याद रख सकते हैं रायगढ़, अदरवाइज गढ़ गुड़ वैसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये जितने आप देख रहे हैं तोड़गेर मेटा, मुर्सीमाड़, एटेकछाड़, नोगोबागा, काफी अलग से नाम है, ये सब कहाँ है, ये सब नारायणपुर के अंतर्गत है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं अबू जमाड़ जो है वो कहाँ है, नारायणपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है, सब भली भांति परिचित हैं कि वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। तो जाने से क्या है, वहां पे खतरा हो सकता है, तो उसको आप ऐसे ही सोचिए कि अगर वहां पे गए तो नहीं जाना है, नो गो, बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप वहां पे गए तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वो आपको मारा भी जा सकता है, ठीक है, उसके बाद आपके साथ तोड़फोड़ भी हो सकती है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ये सब कहाँ है, नारायणपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारे जो वाटरफॉल्स दिख रहे हैं आपको ये नारायणपुर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंदा घाटी, ये कहाँ है, पेंड्रा रोड, केंदा पेंड्रा याद कर लीजिए, ठीक है, केंदा पेंड्रा, ये आपको अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद जो बिलद्वार गुफा है, ये तो जो यहाँ आसपास के हैं सरगुजा संभाग के उनको सबको पता होगा, काफी फेमस है। तो उसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि सूरज, यानी अगर आप सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा, ठीक है, कम आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूरजपुर, इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 जगह है जहाँ काफी सीढ़ी चढ़ करके आप जाते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। एक हो गया बमलेश्वरी माता और एक है कुदरगढ़ी माता, ठीक है, और भी एरियाज होंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत फेमस हैं। तो वैसे ही आप सोच लीजिए कि सूरजपुर में बमलेश्वरी माता तो कहाँ, डोंगरगढ़ में है, और यहाँ पे बागेश्वरी माता। उसके बाद देखिए गरियाबंद, इसको आप कैसे याद रखेंगे, निरई से आप सोच सकते हैं रुई, कॉटन, गरिया से आप सोच सकते हैं गुड़िया, डॉल, ठीक है, याद रहेगा। चेपा रानी, तो इसको आपको याद रखना है पाली, चेपा पाली, ठीक है। कलचुरी कालीन, जैसे ही कलचुरी का नाम आएगा आपको पता ही चल जाएगा रतनपुर की स्थापना रतन देव प्रथम ने की है। अभी हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें जल्दी ही कलचुरी स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर इसको कैसे याद रखेंगे कि जो राम जी, उन्होंने, आपको याद होगा ना कि समुद्र पार करने के लिए राम सेतु बनाया था, पत्थर, नल, नील, वो लोग क्या है, पत्थर तैर रहा था, तो ऐसे समुद्र से आप याद रख सकते हैं राम जानकी मंदिर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, ये जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है आप सारे टॉपिक्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन। PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में से डाउनलोड कर सकते हैं।